ओके, तो हम आईसीए फुल कोर्स टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। ईटा पैटर्न अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस 130 तक हमने कर लिया था ना। 131 है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 20 वोल्ट। ओम लॉ आप लोगों ने पढ़ा है ना। ओम लॉ में हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या पूछ रहा है, आर वी कितना दिया हुआ है 20, आई कितना दिया हुआ है 2, तो आपके पास क्या आ रहा है, आर 10 ओम आपके पास आ रहा है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इट्स लेंथ इज एंड रेडियस आर बोथ डबल। देखो रेडियस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, रेडियस के साथ इनवर्स है। लेंथ के डबल से तो डबल होगा, बट रेडियस के डबल से 4 टाइम कम होगा, ठीक है। अब क्या हो, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, हाफ आ रही है, ये बात तो ठीक है। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज, वो इन लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, तो वो रिमेन अनचेंज रहेगी, ठीक है। विल रिमेन अनचेंज, द रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल अनचेंज। ये बात भी करेक्ट है, नहीं ये फिर गलत है, विल बी डबल, ये भी रंग, ये पहले दोनों करेक्ट है, ठीक है। द रेजिस्टेंस हाफ होगी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल अनचेंज। 133 है, टू सेल each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel across array. The power delivered to the resistor is maximum if R is equal to small r। हम कहते हैं ना इंटरनल रेजिस्टेंस जब दूसरे रेजिस्टेंस के बराबर होगी ना, तब पावर डिलीवर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। Which derivative of benzene show maximum reactivity in electrophilic substitution reaction? आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा कि जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है वो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। नो मिथाइल जो है ना, मिथाइल CH3, ये आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये आप टेबल में देख ले, वहाँ पे उन लोगों ने एक्टिवेटिंग दी है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो मिथाइल एक्टिवेटिंग है, बेंजीन पे एक्टिवेटिंग है, ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। और इन द रिएक्शन सीक्वेंस अल्काइल हेलाइड अल्कोहलिक KOH क्या करता है, वो अल्कीन बनाता है, रिमूवल करता है, ठीक है। वो पहले क्या करेगा, अल्कीन बनाएगा, ये फिर हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। तो अल्कीन के हाइड्रोलाइसिस में H और OH ऐड हो रहा है, OH जब ऐड हो रहा है तो फिर अल्कोहल बनेगा और OH उस पे जाके अटैच होगा, ठीक है। OH मीन सेकेंडरी टर्शरी हो, क्योंकि वो बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 पे जाके अटैच होगा, क्यों, क्योंकि इधर से कार्बन है, डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी कार्बन है डोनेटिंग, तो ये स्टेबल हो गया, दैट्स वाई 2 प्रोपेनॉल आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है। और फिर आपके पास है कि फिर अल्काइल हैलाइड है, कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अगर ये एलिमिनेशन नहीं करता, क्यों, क्योंकि जब बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये क्या एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। 37 है आपके पास कि सेलेक्ट द सुटेबल प्रोडक्ट व्हेन इथाइलिन ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इथाइलिन ऑक्साइड है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन होते हैं, रिएक्टेंट पूछते हैं, कैटलिस्ट पूछते हैं, प्रोडक्ट पूछते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है ना, इथाइलिन ऑक्साइड है ना, वो भी है और ब्रोमाइड है, तो ठीक है। ब्रोमीन भी अटैच होगा, वो ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन होगा, तो फिर वही बात है, ठीक है। कहाँ पे अटैच होगा, जो सेकेंडरी कार्बन होता है उन पे अटैच होंगे, या टर्शरी आपके पास हो, ठीक है। मीन्स 2 ब्रोमो एथेनॉल है ना, C2H5OH, ठीक है। ये इधर आके अटैच होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन इधर आके अटैच होगा, क्यों, 2 ब्रोमो एथेनॉल है, ताकि ये कार्बन जो है ना इसको डोनेट कर सकेगा, ठीक है। इसमें ये कंसेप्ट ले भी नहीं सकते, इसलिए नहीं ले सकते ना, देखो ना कि इसमें आप लोगों ने रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद करने हैं, ठीक है। इस रिएक्टेंट से ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ठीक है। अब इसमें सिंपल बस आपने याद करना, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल भी दिया हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड भी दिया हुआ है, 1 ब्रोम, ये तो 1 ब्रोम होगा, ये बात तो, ये तो बिल्कुल आयोपिक भी रंग है, ठीक है। ये इथाइल ब्रोमाइड है, अल्काइल हेलाइड, फिर दिया हुआ 2 ब्रोमो एथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल तो वहाँ से वो ऑक्सीजन वगैरह से आपके पास आता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है ना, ये 2 ब्रोमो एथेनॉल आपके पास करेक्ट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद किया करें, इनके कैटलिस्ट वगैरह याद किया करें, ठीक है। फिर आपके पास है
कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये देखो ना, ए बी सी, ए और सी में एक का डिफरेंस है, डी ई एफ इधर दो का डिफरेंस है, एच आई जी इधर भी दो का डिफरेंस है, एल एम एन इधर भी दो का डिफरेंस है, उसमें सिर्फ एक का डिफरेंस है। तो ये आपके पास क्या है, इनमें रॉन्ग होगा, इनमें एक्सेप्शन होगा। विच आर द फॉलोइंग पार्ट रिलीज हार्मोन व्हेन एसिडिक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीच देयर। तो ड्यूडिनम है आपके पास ये, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एसिडिक गैस्ट्रिक सेक्रीशन, ठीक है। 141 है आपके पास, स्पर्म गेन द एबिलिटी टू मूव इन एपिडेडमस बट एक्चुअल स्टार्ट मूवमेंट फ्लैजिला इन वेजाइना। और इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश इन डैश, इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इलियम, जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्री, वर्टिब्री में कौन सा जॉइंट मौजूद है, ये कार्टिलेजिनियस है, ठीक है। रिस्ट में पूछ ले, कार्टिलेजिनियस है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, यूनिफॉर्म मोशन है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोशन तो है, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं होता, तो जीरो रहेगा आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड, टू मेटल प्लेट हैविंग चार्ज क्यू faces each other at some separation and dipped in an oil tank। देखो कोई आप डाल रहे हो, if the oil is pumped out the electric field between the plate will क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आए, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम होता है ना वो इस पे डिवाइड हो रहा होता है। अगर आप डालोगे तो नीचे जब वैल्यू आएगी तो वैल्यू इसकी कम होगी ओवरऑल। जैसे फोर्स जो है वो मीडियम में ज्यादा होता है, अगर किसी और मीडियम में ले जाओगे ना तो वहाँ पे कम, एयर वाले मीडियम में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उधर नीचे मीडियम डिवाइड हो रहा होता है फार्मूले में। तो अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना अदर देन एयर, वहाँ पे कम होता है। अब अगर वो कह रहा है ऑयल मैं हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, इधर 1 सिर्फ पुट करोगे लेस देन वैल्यू, तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। 48 है कि ट्रीटमेंट ऑफ इथीन कोल्ड सल्फ्यूरिक फॉलो बाय द रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर, क्या फिर अगेन वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इथीन कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, ये वही रिएक्शन देख लो ना अल्कीन का विद H2SO4, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होता है, अल्कोहल आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो रही है। द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड आपके पास क्या है। अच्छा एक तो इसमें ये रिंग है, ठीक है, एराइल रिंग इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ना वो फंक्शनल ग्रुप आपके पास अटैच है। OH भी है, OH उस कार्बन के साथ लगा हुआ है ना, जिसके साथ एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल भी है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं है आपके पास, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल भी है, CN नाइट्राइल, ठीक है, 9 है, ये क्या है, ये तो नहीं है, नाइट्राइल भी है, और इसको एराइल रिंग कहते हैं, ठीक है। फिनोल कहाँ से आ गए, तो ये डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 50 है आपके पास कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड, which one of the following was used as one of the earliest antiseptic and अब ये यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज याद करनी है, ठीक है, बुक लाइन है, ये फिनोल के बारे में बात हो रही है। which are the following compound show geometric isomerism, ये बी ऑप्शन देख लो, ये दो मिथाइल ग्रुप एक ही साइड पे ये सीज है, अगर एक को नीचे की तरफ लगा लो ना वो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, तो ये शो कर सकते हैं। और व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, देखो 3 6 9 12 15 आएगा 15, तो सी और डी ऑप्शन तो आपके पास क्या होगा, गायब कर दो सी डी ऑप्शन को, ठीक है। अब क्या है, जेड है ना, वाई को छोड़ के एक्स, इधर 2 छोड़ के वी डब्ल्यू को छोड़ के यू, इधर 3 छोड़ के फिर इधर 4 छोड़ दो, तो एम एन ओ पी, ठीक है, एम एन ओ पी, एम से पहले क्या आता है, एल आता है, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉजिकल वाले होते हैं, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीका आपको अच्छा ना लगे आप अपने तरीके से जिस तरह आपको इजी लगे। ड्यूरिंग नी जर्क रिफ्लेक्स द हैमस्ट्रिंग मसल एक्ट हैज एंटागोनिस्ट मसल है, स्मूथ मसल आर प्रेजेंट इन, स्मूथ मसल कहाँ पे मौजूद है, ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल, गैस्ट्रिक लाइपेस रिक्वायर डैश फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी, गैस्ट्रिक लाइपेस रिक्वायर एसिडिक मीडियम, pH 7 से कम होता है। विच आर द फॉलोइंग लूजली अटैच्ड विद एपो एंजाइम, कोएंजाइम, ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप का तो बहुत स्ट्रांग। हीट सेंसिटिव कंपोनेंट स्टेरिलाइज्ड बाय, हीट सेंसिटिव कंपोनेंट किस तरह उनको स्टेरिलाइज करते हैं, फिल्ट्रेशन से। अ मैग्नेटिक फील्ड, सो अ मैग्नेटिक फील्ड
exert a force if the charged particle is moving across the magnetic field lines. Magnetic line of forces are always closed. ठीक है. The first line in the Lemon series has wavelength. The first line in Balmer series has wavelength. उसकी क्या wavelength आपके पास होगी? तो फर्स्ट देखो बाल्मर है ना 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9. ठीक है. ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं, ये बाल्मर का तो नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछ रहा है द फर्स्ट लाइन इन द लेमन सीरीज हैज वेवलेंथ. देखो ना, लेमन सीरीज का ये कह रहा है कि उसका वेवलेंथ जो है ना वो आपके पास, और फिर ये उसके बाद पूछ रहे द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज. मींस ये अब इसने ऐसा कोई वो नहीं बताया कि आप लोगों ने रेशियो मालूम करना है, तो हम फिर दोनों के लिए पहले मालूम कर लेते हैं. ठीक है. आपके पास दे रहा है ना पहले लेमन का, फर्स्ट लाइन लेमन का क्या होगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है. ठीक है. तो वो आपके पास आता है 1/, वेवलेंथ होता है वाला. ठीक है. ये करोगे, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3/4 और 1/, वेवलेंथ आपके पास क्योंकि 4 नीचे 3 ऊपर आएगा. ठीक है. एलसीएम 3/4 इक्वल टू 1/, वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज है. बाल्मर सेम उसका फिर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 में 36, तो वो के पास क्या आएगा 5/36. एलसीएम ले लो. ठीक है. अब बाल्मर और लेमन किसका रेशियो ले लिए इसने नहीं बताया कि फर्स्ट लाइन इन द लेमन सीरीज द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज हैज वेवलेंथ. देखते हैं हम रेशियो लेते हैं. ठीक है. हम लेमन के पहले ले लेते हैं क्योंकि इसने क्वेश्चन में भी पहले क्या किया है, लेमन लिया हुआ है. ठीक है. तो लेमन का क्या था, वो 3/4 है, रेशियो 5/36, 4 एकम 4 4 9 में 36, 9 उधर चला जाएगा 9 3 27, 27 रेशियो 5, 27 रेशियो 5. ठीक है. 27 रेशियो 5 आ रहा है, बट ये तो 1/, वेवलेंथ है ना. हमने तो आंसर, हमें तो सिर्फ वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ ऊपर होके 5/27 आपके पास बना देगा. ठीक है. और द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन और फ्रीक्वेंसी f प्रोपोर्शनल टू, ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट होते हैं. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. देखो H2O की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इधर इसने काम लिखा, ये बात गलत. H2O की ज़्यादा NH3 से, NH3 की कम है CH4 से, ये बात भी गलत है. NH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इधर भी NH3 की कम है, तो ये भी गलत. सिर्फ डी ऑप्शन आपके पास रह गए, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. कि H2O की CH4 से भी ज़्यादा है, NH3 से भी ज़्यादा है, बट HF के NH3, क्योंकि HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. इन इथाइलिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन sp2 है ना वो इस तरह होता है. ठीक है. और py जो है ना वो इसके परपेंडिकुलर होता है. ये पूछ रहा है, तो इनमें 90 एंगल होगा. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन थर्ड पीरियड इज गोइंग टू एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होते हैं, बाकी उसके बाद नॉन कंडक्टर होते हैं. 165 है आपके पास कि फ्रॉम मैंगनीज टू जिंक +2 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सो फॉर आयरन एसिडिक मीडियम में इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ट होता है. ठीक है. विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज. देखो इस लिहाज से भी आप ये कर सकते हो 2 तो इधर भी 2 आना चाहिए, वो ऑप्शन भी मौजूद है. या इस तरह भी कर सकते हो 4/2 2, 8/4 2, 9/3 3 आएगा फिर. ठीक है. तो ये तो अब उन पे कि उन लोगों ने की में क्या दिया हो. कप इज टू काफ़ी, कप किसके लिए होता है, काफ़ी के लिए. तो बाउल किसके लिए होता है, वो सोप के लिए होता है. विच आर द फॉलोइंग यील्ड ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब होमोपोलीसैकेराइड का ये पूछ रहा है. तो सेलोबायोज, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ होमोपोलीसैकेराइड. विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल 3 डोमेन्स. तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हर एक में मौजूद होगा. इन फीडबैक इनहिबिशन, इनहिबिटर हमेशा एंड प्रोडक्ट होता है. ठीक है. इफ एन एंजाइम परफॉर्म 50% ऑन 50 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री सेंट, सो व्हाट टेम्परेचर सपोज टू बी द मैक्सिमम एक्टिविटी. टेम्परेचर डबल करो तो इसकी एक्टिविटी भी आपके पास क्या हो जाएगी ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर बढ़ाओ ना तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है डबल, तो 15 × 10 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑल आर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्सेप्ट सल्फोनामाइड, ये कम्पिटिटिव की एग्जांपल में आता है. ठीक है.
और anatomically which part separate to the lower respiratory system from upper one? Larynx है आपके पास, ठीक है। 74 है कि the ratio of the speed of the electron in the state n1 to n4 of the speed जो होती है ना वो inverse proportion to n। अब n1:4 है तो स्पीड क्या हो जाएगी 4:1, तो 4। 1/16 of the initial amount of a certain radioactive isotope remain undecayed after 2 hours, the half life क्या होगी आपके पास? देखो पहले हुआ 1/2, फिर हुआ 1/4, फिर हुआ 1/8, फिर हुआ 1/16। देखो 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं, 1 2 3 4, और कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो 2 घंटे में अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो 30 मिनट आते हैं, तो इसका मतलब है 30 मिनट इसका क्या था, वो इसका हाफ लाइफ है। इन रेडियोएक्टिव डीके a nucleus is transformed into another with the emission of a positron. In this process the neutron proton ratio, न्यूट्रॉन कम होते हैं ना उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो न्यूट्रॉन कम होंगे तो न्यूट्रॉन जब कम होंगे तो और नीचे वाला तो बड़ा होगा, तो रेशियो क्या होगी? डिक्रीज। 177 कि the reciprocal of the decay constant of a radioactive substance is known as mean life. न्यूट्रॉन was discovered by न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली? साइज जिसका बड़ा हो, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैलकुलेट द मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ प्योर सैंपल। ये कई दफा रिपीट हुआ, 1 लीटर मीन 1 kg डेंसिटी, ठीक है, मास इनटू वॉल्यूम। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम, तो इससे 55.5 आता है आपके पास। विच शो ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास, तो यहाँ पे फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। 83 है आपके पास कि नाइट्राइड आयन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा? देखो अब ये पी के शेप है, एस में तो आता ही नहीं है, वो 2p3 होते हैं नाइट्रोजन, अब नाइट्राइड है तो वो -3 होता है, तो ये 2p6 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन z में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x होता है ऑर्बिटल, फिर y और फिर ये pz, तो 1 2 3 फिर 3 गेन किया, चौथा पांचवा छठा, तो z में आ रहा है, और z की शेप हम इस तरह लेते हैं। 84 है स्टेटमेंट सम रेड इज ब्लैक, सम रेड इज ब्लैक, ठीक है, सम ब्लैक इज येलो, सम ब्लैक इज येलो, ऑल येलो इज ग्रीन, जितने येलो है ना वो आपके पास क्या है? ग्रीन है। कंक्लूजन सम रेड इज येलो, क्या रेड और येलो में वो है? नहीं। ऑल ब्लैक इज ग्रीन, क्या सारे ब्लैक आपके पास ग्रीन है? नहीं, तो neither conclusion 1 or 2 follow. Which of the following is incorrect option? Sense of smell located in olfactory epithelium, ठीक है। pharynx connect the oral cavity and nasal cavity, trachea enter into lungs, नहीं, ये trachea lungs में किधर से आ गया, ठीक है। Which of the following organ receive both deoxygenated and oxygenated blood? तो lungs, heart, ये दोनों आपके पास है, ठीक है। और which of the following are responsible for distribution of air by changing their diameter? ये bronchiole, बिल्कुल टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है आपके पास। 88 है क्या free neutron decay into a proton, an electron and antineutrino if half life of a radioactive substance is 2.3 decay, then its decay constant आपके पास क्या होगा? तो ऊपर होता है 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ होता है ना, 0.693 डिवाइड बाय डीके, डीके उस तरफ हाफ लाइफ नीचे, तो 0.693 पे ये 2.3 डिवाइड करो ना, तो 0.3 के आसपास से थोड़ा सा अबव आंसर आता है, ठीक है। A radioactive material has a half life of 100 seconds. If the initial amount of the material is 400 मिलीग्राम, then the amount left after 300 सेकेंड, मतलब 3 हाफ लाइफ हो रही हैं, तो 400 से पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 200, दूसरी हाफ लाइफ में हो जाएगा 100, तीसरी हाफ लाइफ में हो जाएगा 50, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा ये देखो ना बना भी, पहले में 50% हो जाएगा पहले, फिर हाफ उसका 25%, दूसरा, तीसरे में उसका हाफ 12, चौथे में उसका हाफ 6, पांचवें में उसका हाफ 3%, ठीक है, तो बी ऑप्शन। और द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच हैज ओनली 1/2
32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर लैप्स ऑफ 60 डेज। देखो ये पहला हाफ लाइफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 हाफ लाइफ गुजर रहे हैं। तो 60/5 करो तो 12 डेज इसका क्या बन रहा है, एक हाफ लाइफ बन रहा है। ठीक है, 93 है आपके पास के रेडियोएक्टिव सैंपल विद हाफ लाइफ ऑफ 1 मंथ हैज एक्टिविटी ऑफ 2 माइक्रोक्यूरी, इट्स एक्टिविटी 2 मंथ अर्लियर। अच्छा देखो आप अर्लियर की बात कर रहे हैं, बाद में नहीं। अगर ये था फिर उससे 1 मंथ पहले इसकी 4 होगी, उससे 1 मंथ पहले इसकी 8 होगी, तो 8 माइक्रोक्यूरी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और विच वन पोजेस मैक्सिमम स्पेस या वॉल्यूम इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, विच पेयर कैन नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो देखो ना 2s3p अलग अलग है। ठीक है, ऑल ऑफ दीजिए सारी एनर्जी सेम नहीं है इनकी। लंडन फोर्सेज आर एब्सेंट इन, लंडन फोर्सेज हर एक में मौजूद होता है। मैक्सिमम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन डैश सॉल्ट, मींस मैक्सिमम वाटर किस में मौजूद होते हैं। तो अगर आप वॉशिंग सोडा का फार्मूला देखें इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। Calculate Kb value of equilibrium concentration if product is 10 molar of reactant, that is 5 molar। तो Kb क्या होता है, reactant Kb बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ना, तो उसका रिएक्टेंट ऊपर है 5/10, तो हाफ आएगा 0.5 मोलर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और 99 है कि कैलकुलेट सेल वोल्टेज इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी इज -3.05 वोल्ट एंड -2.05 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो देखो ए एंड बी रिडक्शन पोटेंशियल क्या कह रहा है, दिए हुए एक का -3.05, जिसका ज्यादा है उसको प्लस में ले आओ, क्योंकि दोनों तो नेगेटिव नहीं होता ना, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, एक का रिडक्शन, एक लॉस करेगा, एक गेन करे। ठीक है, तो 1 आपके पास आता है +1। और the performance of most of the student in final exam of class 10 in the school run by the government was excellent। ठीक है, many teacher of the government school left the school and joined private school। अच्छा उनकी वो जो था ना वो एक्सीलेंट आया। और अब ये कहते हैं कास्ट कौन सा है, इसका इफेक्ट कौन सा है। देखो ये इनका रिजल्ट अच्छा है तो ये भी किसी का इफेक्ट है, इन लोगों ने स्कूल छोड़ा तो ये भी किसी का इफेक्ट है, तो ये इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। ठीक है, काज नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन क्या होती है, ख़त्म।